नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी डिजिटल न्यूज। यहाँ हम आपको सिर्फ 8 मिनट में उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और ताज़ा खबर पहुँचाते हैं, जो आज पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर आप रोजाना खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, 8 मिनट में जानते हैं यूपी की फटाफट बड़ी खबरें। बेटे को बचाने यमुना में कूदी मां, बहादुर युवक ने मां बेटे को दिया जीवन दान। यमुना नदी के किनारे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मासूम बच्चा अचानक संतुलन बिगड़ने से नदी में गिर गया। बेटे को डूबता देख मां ने एक पल की भी देर नहीं की और अपनी जान की परवाह किए बिना यमुना में छलांग लगा दी। तेज बहाव के कारण मां बेटा दोनों पानी में बहने लगे। आसपास मौजूद लोग घबराकर शोर मचाने लगे, लेकिन कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसी बीच वहां मौजूद एक साहसी युवक ने स्थिति की गंभीरता को समझा और बिना समय गंवाए नदी में कूद पड़ा। युवक ने पहले बच्चे को संभाला और फिर मां को सुरक्षित पकड़कर किनारे तक ले आया। कुछ ही मिनटों में दोनों की सांसें थमी सी थीं, लेकिन समय पर मिली मदद से उनकी जान बच गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने युवक की बहादुरी की जमकर सराहना की और मां ने भावुक होकर उसे अपना रक्षक बताया। यौन शोषण धर्मांतरण प्रकरण, केजीएमयू परिसर में बनी सभी मज़ारें हटाने का नोटिस, 15 दिन की समय सीमा तय। उत्तर प्रदेश में सामने आए यौन शोषण और कथित धर्मांतरण मामले के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू परिसर में बनी सभी मज़ारों को हटाने के लिए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परिसर में बिना अनुमति और नियमों के विपरीत बनी धार्मिक संरचनाएं हटाई जाएंगी। इसके लिए संबंधित पक्षों को 15 दिन का समय दिया गया है ताकि वे स्वयं हटाने की कार्रवाई कर सकें। नोटिस में यह भी कहा गया है कि तय समय सीमा के बाद प्रशासन स्वयं कार्रवाई करेगा। इस कदम को लेकर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन सतर्क है। अधिकारियों का कहना है कि शैक्षणिक और चिकित्सकीय संस्थानों में नियमों का पालन अनिवार्य है और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कार्रवाई प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की दिशा में अहम मानी जा रही है। अयोध्या संगम स्नान के बाद रामनगरी पहुंचे बाबा रामदेव, अविमुक्तेश्वरानंद को दी नसीहत, सनातन पर दिया बड़ा संदेश। संगम में पवित्र स्नान के बाद योग गुरु बाबा रामदेव अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन पूजन किए और संत समाज से संवाद किया। इस दौरान बाबा रामदेव ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की परंपरा संवाद, मर्यादा और समन्वय से चलती है, न कि टकराव से। बाबा रामदेव ने जोर देते हुए कहा कि सनातन की शक्ति उसकी एकता में है और किसी भी मुद्दे पर सार्वजनिक विवाद से समाज को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा कि संतों और धर्माचार्यों को आपसी मतभेद निजी स्तर पर सुलझाने चाहिए ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। रामदेव ने युवाओं से सनातन मूल्यों, योग और संस्कारों को अपनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि अयोध्या केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन चेतना की जीवंत पहचान है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का धरना छठे दिन भी जारी, बिगड़ी तबीयत। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना छठे दिन भी लगातार जारी रहा। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई, जिसके बाद समर्थकों और संत समाज में चिंता बढ़ गई। बताया जा रहा है कि लंबे समय से धरने पर बैठे रहने और थकान के चलते उनकी सेहत पर असर पड़ा है। मौके पर मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच की और उन्हें आराम करने की सलाह दी। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत एकत्र हैं, जो शंकराचार्य के समर्थन में नारेबाजी और प्रार्थना कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है और मेडिकल टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ये धरना व्यक्तिगत नहीं, बल्कि धर्म और समाज से जुड़े मुद्दों के लिए है। वाराणसी कफ सिरप तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई, मुख्य सरगना के पिता भोला की 28 करोड़ की संपत्ति जब्त। वाराणसी में कफ सिरप तस्करी से जुड़े मामले में प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई इस कार्रवाई में मुख्य सरगना के पिता भोला की करीब 28 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये संपत्ति नशीले कफ सिरप के अवैध कारोबार से अर्जित धन से बनाई गई थी। अधिकारियों ने बताया कि जब्त की गई संपत्तियों में मकान, जमीन, बैंक खाते और अन्य कीमती संपत्तियां शामिल हैं। लंबे समय से चल रही जांच के बाद सबूत जुटाए गए, जिसके आधार पर यह कदम उठाया गया। प्रशासन का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। इस कार्रवाई को एनडीपीएस एक्ट के तहत अब तक की सबसे बड़ी जब्ती माना जा रहा है।
पुलिस और जांच एजेंसियों का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई संभव है। प्रयागराज वसंत पंचमी पर माघ मेले में आस्था का सैलाब, महाकुंभ का रिकॉर्ड टूटा। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान वसंत पंचमी के पावन अवसर पर आस्था का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। संगम तट पर तड़के से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन के अनुसार सुबह 6 बजे तक करीब 3.40 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया, जिससे महाकुंभ का पिछला रिकॉर्ड टूटने का दावा किया जा रहा है। श्रद्धालु हर हर गंगे और जय मां गंगा के उद्घोष के साथ आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। स्नान पर्व को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस, एनडीआरएफ और प्रशासनिक टीमें लगातार भीड़ पर नजर बनाए रहीं। घाटों पर साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा और यातायात की बेहतर व्यवस्था की गई थी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वसंत पंचमी पर हुए इस ऐतिहासिक स्नान ने माघ मेले को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। निवेशकों से 14 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाला पियर्स कंपनी का निदेशक गिरफ्तार, ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ईओडब्ल्यू ने निवेशकों से करीब 14 करोड़ रुपए की ठगी करने के मामले में पियर्स कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने कंपनी में ऊंचे मुनाफे का झांसा देकर सैकड़ों लोगों से निवेश कराया और बाद में रकम हड़प ली। जांच में सामने आया कि पियर्स कंपनी ने फर्जी योजनाओं और भ्रामक दस्तावेजों के जरिए निवेशकों का भरोसा जीता। समय पर रिटर्न न मिलने पर जब निवेशकों ने शिकायत दर्ज कराई, तब ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच शुरू की। सबूत जुटाने के बाद आरोपी निदेशक को गिरफ्तार किया गया। ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार आरोपी से पूछताछ जारी है और ठगी की रकम से जुड़ी संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है। इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। निवेशकों को जल्द न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया गया। गोरखपुर मौत को मात देकर बचा सागर, चलती ट्रेन से गिरने के बाद सुरक्षित, जल्द पहुंचेगा गोरखपुर। गोरखपुर के रहने वाले सागर ने मौत के मुंह से निकलकर सबको चौंका दिया। वो यात्रा के दौरान चलती ट्रेन से अचानक गिर गया था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत मदद की और सागर को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सागर को गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। परिजनों को जैसे ही हादसे की सूचना मिली, वे अस्पताल पहुंच गए। परिवार ने राहत की सांस ली है। रेलवे प्रशासन ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है कि सागर ट्रेन से कैसे गिरा। इलाज पूरा होने के बाद सागर को जल्द ही गोरखपुर लाया जाएगा। यह घटना सभी यात्रियों के लिए सतर्कता का संदेश देती है। कानपुर तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दंपति को रौंदा, महिला की मौत, पति गंभीर, बच्चे सदमे में। कानपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दंपति को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से बेटा और बेटी गहरे सदमे में हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर तेज गति से आ रहा था और अचानक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि महिला ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कानपुर नवीन गंगा पुल पर 2 घंटे का लंबा जाम, संकरा मार्ग और चालकों की जल्दबाजी बनी वजह। कानपुर में नवीन गंगा पुल पर लोगों को करीब 2 घंटे तक भीषण जाम का सामना करना पड़ा। जाम के चलते दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, स्कूल बसें और एम्बुलेंस तक फंस गईं, जिससे आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ी। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल का मार्ग संकरा होने के कारण वाहनों की आवाजाही पहले से ही धीमी रहती है। इस पर कुछ चालकों की जल्दबाजी और गलत तरीके से ओवरटेक करने की कोशिश ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। देखते ही देखते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। सूचना मिलने पर यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को नियंत्रित कर जाम खुलवाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत के बाद यातायात सामान्य हो सका। लोगों ने प्रशासन से पुल पर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने, संकेतक लगाने और पीक आवर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या न हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी डिजिटल न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं
और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप यह खबर किस जिले से देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।